हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से आया हूं आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के संबंध में कुछ और स्पष्टीकरण, कुछ और जानकारी देने के लिए। फ्रेंड्स, बार बार कमेंट में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे कि इस कैटेगरी में कितना कंसेशन मिलता है, इस कैटेगरी में कितना फी एग्जेम्पशन मिलता है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आज कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि किस कैटेगरी में कितना कंसेशन है, कितना फीस रिबेट है, कितनी सेविंग आपकी हो जाएगी किस कैटेगरी में आपको एडमिशन लेने से। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले मैं पहली बात जो आपसे कहना चाहता हूं फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को देखकर जानकारी तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उस वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तुरंत इस वीडियो के नीचे एक लाइक बटन दबा दीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मेरी बहुत ज़्यादा मुझे इंकरेजमेंट होगी। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी तक आप देखते थे कि मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा था वो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की गाइडलाइन से देता था, लेकिन ये जो कंसेशन वाला मामला है इसका कोई स्पष्ट बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन उसकी गाइडलाइन में नहीं दिया हुआ है। थोड़ा बहुत दिया है जैसे कि आरटी संबंधी क्या कंसेशन होंगे, लेकिन इसके अलावा जो और भी कंसेशन हैं उनके संबंध में इसके एडमिशन गाइडलाइन में जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि किस सोर्स के माध्यम से मुझे ये जानकारियां प्राप्त की हुई है। जैसा कि आप जानते हैं मैं कोई भी जानकारी बिना ऑफिशियल सोर्स के आपको नहीं देता। जब कोई ऑफिशियल सोर्स होता है किसी जानकारी का तो ही मैं आपको जानकारी देता हूं। तो बार बार ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि इस फला कैटेगरी में कितना कंसेशन है, फला कैटेगरी में कितना फी एग्जेम्पशन है। तो इस चीज के लिए पहले तो आइए हम लोग समझते हैं इस चीज को कि केंद्रीय विद्यालय में जो फीस होती है वो किस तरीके से बांटी गई है, उसका क्या है, कौन किस हेड्स में जाता है, वो क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसको समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है। आइए उस एक्सेल शीट पर चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहली जो चीज यहां लिखी हुई है वो है टोटल फीस। ठीक है, तो टोटल फीस कितनी है, तो सबसे पहले हम लोग फीस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो टोटल फीस कितनी होने जा रही है केंद्रीय विद्यालय की। तो केंद्रीय विद्यालय में जो फीस है असल में वो कुल मिला के 6 हिस्सों में बटी होती है। एक है रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरा होता है एडमिशन फीस, तीसरा होता है ट्यूशन फीस, चौथा होता है विद्यालय विकास निधि, वीवीएन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। उसके बाद होता है कंप्यूटर फीस और फिर आता है लेट फीस। ठीक है, तो ये 6 हिस्से हैं। अब इन 6 हिस्सों में जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो एक बार देना होता है जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जब फॉर्म भरा जाता है तो उसको एक बार देना होता है रजिस्ट्रेशन फीस। और एडमिशन फीस उस बच्चे को भी हर साल एक बार देना होता है। जब वो नए क्लास में एडमिशन लेता है तो उस वक्त उसको देना होता है एडमिशन फीस। तो ये जो दो फीस है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसे हर महीने नहीं देना है, एक एक बार देना है, रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस। ठीक है, तो इनको हम मंथली जो भी आप पे करते हैं, मंथली जो आप उसका फीस पे करते हैं उसमें हम गिनती इनकी नहीं करेंगे। इसके अलावा 3 फीस बचती है, ट्यूशन फीस, वीवीएन विद्यालय विकास निधि और कंप्यूटर फीस। ये वो 3 फीस हैं जो कि मंथली बच्चे को पे करने होते हैं। ये मंथली उसके जो भी अमाउंट पे करता है उसमें आ जाते हैं। तो इन्हीं 3 को हम ऐड करेंगे उसका मंथली फीस निकालने में। ठीक है, ट्यूशन फीस, वीवीएन और कंप्यूटर फीस, ये 3। इसको मैंने इसीलिए एक अलग बैकग्राउंड का कलर दे दिया है। ये 3 ही हमको ऐड करने हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा एक चीज और होती है जो मंथली ऐड हो सकती है, वो है लेट फीस। हर महीने की 1 से लेकर 15 तारीख तक बच्चे की फीस जमा हो जानी होती है। अगर इस दौरान नहीं होती है तो
उस पर लेट फीस लगता है। तो हम चाहे तो ये इससे जोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन मंथली फीस कैलकुलेट करते वक्त इसे नहीं जोड़ा जाए तो अच्छा होगा। इससे हमें स्पष्ट क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो हम जो मंथली फीस कैलकुलेट करते वक्त जो 3 चीजें जोड़ेंगे वो है ट्यूशन फीस, वीवीएन और कंप्यूटर फीस। इन 3 चीजों को हम जोड़ेंगे। अब केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन का जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो क्लास के अनुसार भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहली कैटेगरी है क्लास 1 से लेकर 8 तक। ओके फ्रेंड्स, पहली कैटेगरी है क्लास 1 से लेकर के 8 तक। दूसरी कैटेगरी क्लास 9 एंड 10 और तीसरी कैटेगरी है 11 से लेके 12। ये 11 से लेके 12 है या 1 से लेके 12 लिख दिया, सॉरी फ्रेंड्स, ये 11 से लेके 12 है। तो 3 कैटेगरी है 1 से लेके 8 तक, 9, 10, 11, 12। अब मैंने यहां पर दिखाया है एक्सेल शीट में एक नॉर्मल स्टूडेंट का फी स्ट्रक्चर, कि उसका फी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके लिए मैंने पहले से भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें कि मैंने फी स्ट्रक्चर को समझाया है। ये फी स्ट्रक्चर फिर से मैं बता रहा हूं, इन 6 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी, ट्यूशन फी, वीवीएन, कंप्यूटर फी, लेट फी। ये जो फी स्ट्रक्चर है ये एक नॉर्मल स्टूडेंट का है जिसको कि पूरी फीस देनी पड़ती है, मेल, ठीक है। एक नॉर्मल मेल स्टूडेंट का जिसे कि पूरी फीस देनी होती है, उसके पास कोई कंसेशन नहीं होता या कोई एग्जेम्पशन नहीं होता। तो अब वो एग्जेम्पशन कैसे होते हैं इसको हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अगर इस पूरे फी स्ट्रक्चर के ऊपर को समझना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के पुराने वीडियो की सहायता से पूरे फी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि फीस स्ट्रक्चर को समझ लिया और ये भी देख लिया कि मंथली फीस निकालते वक्त हमें 3 हिस्सों को जोड़ना होता है, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस और वीवीएन, ठीक है। तो अब यहां हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज एग्जेम्पशंस ऑफ द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, वीवीएन एंड कंप्यूटर फीस। पूरी कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कि किसको किसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है इस ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस और वीवीएन को जमा करने से, किसको किसको एग्जेम्पशन है, ठीक है। इसके लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में मैं आपको वो ऑफिशियल सोर्स भी दिखाऊंगा जिस माध्यम से मैंने इस प्राप्त किया। उस ऑफिशियल सोर्स का आपको लिंक भी मैं दे दूंगा जहां से कि आप उसको डाउनलोड करके उस ऑफिशियल सोर्स को खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी जो है वो है गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 12। गर्ल्स स्टूडेंट 1 से लेकर 12 तक के गर्ल्स को क्या क्या एग्जेम्पशन है, ट्यूशन फीस एग्जेम्प्ट है, यानी 1 से 12 तक पूरे स्कूलिंग में ट्यूशन फीस गर्ल्स का नहीं लगना है, ठीक है। और कंप्यूटर फीस उनका नो एग्जेम्पशन, यानी कंप्यूटर फीस लगेगा, उनको देना पड़ेगा। और वीवीएन भी नो एग्जेम्पशन है, वीवीएन भी उनको देना पड़ेगा। यानी कि जब हम गर्ल्स का कैलकुलेट करेंगे तो ट्यूशन फीस को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ कंप्यूटर फीस को और वीवीएन को जोड़ेंगे। तो यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर फीस 500 रुपीज है और वीवीएन 500 रुपीज है और कंप्यूटर फीस 100 रुपीज है। यानी कि 1 से लेकर 12 तक लड़कियों का लगभग 600 रुपया लगने वाला है, 600 या 650 अगर उसने कंप्यूटर लिया है तो, ठीक है। मंथली 600 रुपीज उसकी फीस आएगी अगर वो एक गर्ल चाइल्ड है तो। SC ST स्टूडेंट का ट्यूशन फीस एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। देखिए यहाँ क्लास नहीं लिखा है, यानी कि SC ST स्टूडेंट किसी भी क्लास में हो उनका एग्जेम्प्टेड है। कंप्यूटर फीस एग्जेम्प्ट नहीं है, वो लगेगा और वीवीएन भी लगेगा, ठीक है। चिल्ड्रेन ऑफ KVS एम्प्लॉय, KVS वार्ड्स जिनको भी बोलते हैं, या KVS एम्प्लॉय के ही बच्चा, यानी कि कोई टीचर है अगर उसी का बच्चा या कोई भी जो KVS का एम्प्लॉय है उसी का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो ट्यूशन फीस उसका नहीं लगेगा, कंप्यूटर फीस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है और वीवीएन में भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है, वीवीएन भी लगेगा उसका। अब आ जाते हैं उस हिस्से को जिस पे सबसे अधिक क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल किल्ड और डिसेबल्ड, ठीक है।
killed or disabled during the hostilities of 1962, 1968, 1971, 1999, as well as children of the defense personnel of the peacekeeping force in Sri Lanka and person of armed forces killed or disabled in Operation Meghdoot in Siachen area and Operation Vijay in Kargil। तो स्पष्ट है ये कैटेगरी एक तरह से सिर्फ और सिर्फ उनको बनाई गई है, उन चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई है जिनके माता पिता आर्म्ड फोर्सेस में थे और वो किल्ड हैं, यानी वो शहीद हो गए हैं, या तो वो डिसेबल्ड है, उनकी वो उसमें विकलांगता को प्राप्त हुए हैं, दिव्यांगता को प्राप्त हुए हैं अगर वो उस वार के दौरान या जो भी मिलिट्री ऑपरेशन है उसके दौरान, तो या तो वो शहीद हो गए मिलिट्री ऑपरेशन में और या तो वो दिव्यांगता को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे केस ही यहाँ इस कंडीशन पर लागू हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, ट्यूशन फीस है वो एग्जेम्प्ट है, कंप्यूटर फीस नहीं एग्जेम्प्ट है, कंप्यूटर फीस लगेगी और वीवीएन भी उनका एग्जेम्प्ट है, वीवीएन उनका नहीं लगेगा। तो दो तरह का एग्जेम्पशन है। अभी तक हम लोग सिर्फ ट्यूशन फीस का एग्जेम्पशन देख रहे थे, अब दो एग्जेम्पशन है, ट्यूशन फीस भी और वीवीएन भी एग्जेम्प्ट है, कंप्यूटर फीस लगेगी। अगली कैटेगरी है कंसेशन ऑफ एग्जेम्पशन। ये जो है ये इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए है, ठीक है, और ये किस तरह के ऑपरेशंस के लिए उसकी लिस्ट यहां पर पहले से दी गई थी। 1962, 1965, 1971, 1999 और ऑपरेशन मेघदूत, श्रीलंका पीस कीपिंग और ऑपरेशन विजय इन कारगिल, इन चार के लिए पहले कैटेगरी लग रही है और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए दूसरी कैटेगरी लग रही है, ठीक है। इसमें क्या है, वो एग्जेम्प्ट है, वो तीनों ही चीजों से एग्जेम्प्ट है, ठीक है, कंप्यूटर फीस से भी, ट्यूशन फीस से भी और वीवीएन से भी, तीनों जगह पे उनको एग्जेम्पशन प्राप्त है। तो इन दो कैटेगरियों में थोड़ा डिफरेंस है, इसको समझना होगा, आप ध्यान दीजिएगा इसको आर्म फोर्सेस को लेकर के, ठीक है, बाकी को फीस देना पड़ेगा। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं, 1 मिनट के लिए मैं आपकी ये जो स्क्रीन है मैं उसको चेंज कर रहा हूं। यहाँ पर ये खास तौर से डिफेंस पर्सनल के लिए मैं ये दिखाना चाहता हूं। आप एडमिशन गाइडलाइन की पेज नंबर 11 पर आ जाइए, वहाँ पर आप एडमिशन ऑफ वार्ड्स ऑफ आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख रहे हैं, इस सेक्शन को देखेंगे। इस सेक्शन के तीसरे पैराग्राफ पर आ जाइए। यहाँ पर एक लाइन की ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ऑल्सो द फी इंक्लूडिंग द वीवीएन इज टू बी पेड फ्रॉम द मंथ ऑफ एडमिशन ऑफ चाइल्ड in the Kendriya Vidyalaya regardless of the fact that the fee for succeeding months have already been paid in the school, ठीक है। तो यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बार बार ये सवाल आ रहा था, तो 2 पॉइंट से ये बात क्लियर है कि उनको फीस देनी ही पड़ेगी। पहली बात तो ये कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका रिएम्बर्समेंट अगर होता है तो वो फीस देंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इस गाइडलाइन में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उनको फीस देनी ही पड़ेगी। अतः जो कंसेशन है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो कंसेशन की बात है, वो कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए है। वो कौन सी कैटेगरी है वो आपको समझा दिया गया है। तो चलिए दोबारा अब हम लोग उस स्क्रीन पर वापस चलते हैं। Children of parents who are living beyond poverty line, up to 2 children have BPL कार्ड। जो BPL कार्ड के हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं वो एग्जेम्प्ट नो एग्जेम्प्ट, यानी कंप्यूटर फीस में उनको एग्जेम्पशन नहीं है, कंप्यूटर फीस देना पड़ेगा। वीवीएन में और ट्यूशन फीस में उनको एग्जेम्पशन रहेगा, ठीक, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए, ठीक, और इनके पास बीपीएल कार्ड है। इसके बाद डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, तो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट जो भी केवी के कंडीशन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से सही है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए एग्जेम्प्ट होगा ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस लगेगी
और उनको वीवीएन भी एग्जेम्प्ट होगा, वीवीएन नहीं लगेगा। ठीक है। ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू 12, 6 से लेके 12 तक, ठीक है, हु आर हैपन टू बी द ओनली चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, उनको तीनों ही यानी कि वीवीएन भी, ट्यूशन फीस भी और कंप्यूटर फीस भी वो एग्जेम्प्ट होंगे। देखिए ये जो पहली कैटेगरी हमने देखी थी जिसमें कि 1 से लेके 12 तक गर्ल्स को छूट मिल रही थी, तो वो सारे गर्ल्स के लिए है। ठीक है। और जो ये जो कैटेगरी है गर्ल्स के लिए है, ये इस तरह से अलग है कि इसमें केवल उन गर्ल्स को छूट मिलेगी जो अपनी संतान की, अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। ठीक है। न तो उनका कोई भाई है और न तो उनकी कोई बहन है, भाई या बहन कोई भी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स को मिलेगी ये छूट। लेकिन अगर नॉर्मल एक गर्ल है, किसी भी गर्ल को ट्यूशन फीस में छूट मिलेगी। लेकिन अगर वो गर्ल एक लौती संतान है अपनी माता पिता की, तो उसको तीनों में छूट मिलेगी, ट्यूशन, वीवीएन और कंप्यूटर फीस में। इमरजेंसी असिस्टेंस भी है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो 1 साल के लिए वीवीएन से उनको छूट मिलती है एक एकेडमिक सेशन के लिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे पता है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके फिर से इस एक्सेल शीट को समझ के देखकर समझ सकते हैं बिल्कुल क्या स्ट्रक्चर है। इसमें फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है इस एक्सेल शीट में। इस एक्सेल शीट में 2 आपको शीट्स दिखाई देंगे। पहला जो शीट है वो फीस स्ट्रक्चर इसमें डिस्कस किया गया है, और जो दूसरा जो शीट है, इसमें पहले शीट में फीस स्ट्रक्चर है और दूसरे शीट में हम लोगों ने कंसेशन को डिस्कस किया, बनाया है। आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको। आप चाहें तो ओनली 1 रुपी में आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री डाउनलोडिंग ऑप्शन भी रहेगा आपके पास, आप जैसा भी चूज करें वैसा आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि अक्सर क्या होता है कि कोई एक चाइल्ड, कोई एक बच्चा या कोई पेरेंट्स एक से अधिक कैटेगरी में आ रहे होते हैं, तो ऐसे में ये कंफ्यूजन होता है वो किस कैटेगरी में एडमिशन कराएं। जैसे कभी कभी कोई बच्चा हो सकता हो कि वो SC ST कैटेगरी में भी आता हो, डिसेबल्ड कैटेगरी में भी आता हो, तो एक सवाल होता है कि वो किस कैटेगरी में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। या एक एग्जांपल के लिए कोई बच्चा सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में भी आता हो और डिसेबल्ड कैटेगरी में भी आता हो, तो किस कैटेगरी में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। तो इसके लिए इस चार्ट को अध्ययन मतलब ठीक से समझ लीजिए, आप फिर से ध्यान दे के बैक जाकर समझ लीजिए, और जिस कैटेगरी में आपको सबसे अधिक एग्जामिशन मिलता हो तो उस कैटेगरी के में अपने बच्चे के लिए फॉर्म डालिए, उसमें अपना बच्चे का एडमिशन कराने की कोशिश करिए। कोशिश तो कम से कम करिए, नहीं हो पाए तो दूसरी कैटेगरी में कराइए, लेकिन उस कैटेगरी में जिसमें ज़्यादा एग्जामिशन मिलता हो उस कैटेगरी में कोशिश कराइए। मैं चाहूँगा कि आपको शिक्षा में आप बेहतर अच्छी से अच्छी शिक्षा और कम से कम खर्च में पा सकें, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको वो ऑफिशियल सोर्स दिखाऊंगा जिसके की माध्यम से मैंने ये सारी जानकारी प्राप्त की है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर एक लेटर है, ये 9/3/2019 का, और इस लेटर में के माध्यम से ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है, फी जो बढ़ाया गया था पिछली बार केंद्रीय विद्यालय में, इसके अलावा इसके लास्ट में अगर हम लोग जाएं तो हमें ये पूरा जो टेबल है कैटेगरी वाइज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी, वीवीएन एंड कंप्यूटर फी, ये पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए दी हुई है। और ये ठीक वही जानकारी है जो मैंने आपको दी अभी आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, और मैं आपको इसको डाउनलोड करने का भी मौका दूंगा। इसका मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, किसको कितना एग्जामिशन मिलता है, किसको कितना नहीं मिलता, इस लेटर के माध्यम से सबका जवाब मिल जाएगा। जो एक पॉइंट जो गाइडलाइन में भी स्पष्ट तौर पर लिखी गई है और इस लेटर के लास्ट में भी साफ तौर पर लिखी गई है, उस पॉइंट को मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस पॉइंट को देखिए, पॉइंट नंबर 1, इसमें साफ कहा गया है कि एग्जेम्पशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फीस मेंशन्ड अबव विल नॉट बी अलाउड henceforth
टू द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के स्टूडेंट जो भी बच्चे हैं उनको फी एग्जेम्पशन जो भी ऊपर लिखे हुए हैं वो अलाउड नहीं होंगे, ठीक है, एज दे आर गेटिंग द रीइंबर्समेंट फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको अपने डिपार्टमेंट से जो भी फीस होगी वहां से उसको उनको रीइंबर्समेंट हो जाएगा। तो इस एक तरह से कहे कि जिन लोगों को भी जिन विभागों में रीइंबर्समेंट की सुविधा है फीस के, वहां पर ये सारे एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि ये जो भी फीस स्ट्रक्चर है इसको ये थोड़ा अलग, या जो भी एग्जेम्पशन है ये अलग तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है प्रोजेक्ट स्कूल्स में। जो प्रोजेक्ट स्कूल है एक प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं केंद्रीय विद्यालय, उनमें इन एग्जेम्पशन में थोड़े बहुत बदलाव भी संभव आप देख सकते हैं। हालांकि अधिकतर इसी चीज को लागू कर देते हैं, लेकिन थोड़े बहुत संभव हैं बदलाव भी, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे मैं इसका डाउनलोड लिंक डाल देता हूँ, आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं इस लेटर को। इस लेटर के लास्ट में एनेक्सर ए है, इस एनेक्सर ए में ये दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। कैसा लगा ये आपको डिस्कशन हमें ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले और क्लियर आपको बताने में। और हमें कमेंट करके ज़रूर कोई भी क्वेश्चन हो उसे पूछिए, हो सकता है मैं तुरंत रिप्लाई ना करूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि वीडियो के माध्यम से ही उसको रिप्लाई कर पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स।